3 दिन पहले जब दिल्ली से एक खबर आती है, तो उस खबर को सुनने के बाद से अचानक से हड़कंप मच जाता है। हड़कंप इसलिए मच जाता है कि खबर आती है कि दिल्ली के रोहिणी के इलाके में दीवारों के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है। तमाम जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस सतर्क हो जाती हैं और इस पर खोज पड़ताल शुरू हो जाती है। जैसा कि पाकिस्तान का नाम आया है, तो सीधे तौर पर ज्यादातर जनता मुसलमानों की तरफ इशारा करने लगी थी। सीधे तौर पर अधिकतर जनता ने पहले ही खबर सुनते ही पहले ही इस बात को तस्लीम कर लिया कि जरूर इस खबर में कोई मुस्लिम एंगल है। मगर जब दिल्ली पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां इस मामले की और गहराई से जांच करती है, तो सामने आता है कि ऐसा करने वाला आरोपी एक व्यक्ति यशवंत सिंह है। वो रोहिणी के एक फ्लैट में रहता है। उसने अपनी दीवारों के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान लॉन्ग लिव के नारे लिख रखे हैं। जब पड़ोसियों ने उस पर आपत्ति जताई, तो पड़ोसियों के साथ ही लड़ने झगड़ने लगा। इसके बाद जब दिल्ली पुलिस को खबर हुई, तो दिल्ली पुलिस वहां पर गई, गिरफ्तारी हुई, सब चीजें। एक वक्त के लिए सोच कर देखिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का विवाद, पाकिस्तान को लेकर विवाद, ये सारे विवाद अक्सर किस नाम से जुड़े रहते हैं। जैसे ही ऐसी कोई घटना का जिक्र आता है, पूरा गोदी मीडिया, पूरा राइट विंग सीधे तौर पर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर देता है। मगर जब कुछ टाइम के बाद उसकी फेयर जांच हो जाती है, जब उस पर कार्रवाई, उस पर जांच मुकम्मल हो जाती है, तो अधिकतर मामलों में ये देखने को आया है कि इन मामलों में मुसलमानों का कुछ लेना देना ही नहीं होता। अक्सर ऐसे मामले मुसलमानों को फंसाने के लिए, झूठे मुकदमों में उलझाने के लिए किए जाते हैं। इस मामले में भी जब ये मामला प्रकाश में आया था, तो अधिकतर लोगों ने यही सोचा होगा कि होगा कोई मुसलमान जिसको पाकिस्तान बहुत पसंद है, उसने पाकिस्तान का नारा लिखा होगा, वही पाकिस्तान के हमदर्द है, जो पहले से लोगों के दिमाग में बैठा रखा है। मगर मामला उल्टा निकला। इस मामले की जब जांच की गई, इस मामले में जब आगे जांच हुई, तो सबसे तशवीशनाक एक बात लगी। वो क्या बात थी जिसने सबको परेशान किया? परेशान क्या किया कि दिल्ली पुलिस का इस मामले में रवैया, उनका एक स्टेटमेंट बहुत तकलीफ दे निकला। इस मामले में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त, उन्होंने जो मीडिया को बाइट दी, तो उसमें एक बात कही, उस बात पर गौर करिएगा कि आम जनता, राइट विंग, भाजपाई तंत्र इस मामले को उठाए तो समझ में आता है। अगर पुलिस भी इस एंगल को उठाए, तो फिर ये सवाल तो जरूर खड़ा होगा कि आखिर मुसलमानों को लेकर इस देश के अंदर प्रशासन और खास तौर पर पुलिस दोहरा रवैया अपनाती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में रोहिणी में जिस व्यक्ति के घर के बाहर ये सब लिखा था, उसे गिरफ्तार कर लिया। और जो दिल्ली पुलिस के उपायुक्त है, उन्होंने प्रेस को बताया, गुर इकबाल सिंह ने प्रेस को बताया कि अभी तक की जांच में पता चला है कि युवक मुस्लिम नहीं था, आरोपी मुस्लिम नहीं था। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया तो इसका मतलब आरोपी कंफर्म है कि मुसलमान ही होगा? सबसे खास बात तो ये रही कि जैसे ही ये पता चला कि आरोपी यशवंत सिंह एक उर्दू नाम वाला नहीं है, एक मुसलमान नहीं है, पुलिस ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि आरोपी की मानसिक हालत सही नहीं, वो मानसिक तौर पे सही तरीके से रहता नहीं है। देखिए, अगर इसी की जगह कोई मुस्लिम होता, इसी की जगह अगर कोई उर्दू नाम वाला होता, तो अभी तक उसको आतंकवादी करार दे दिया गया रहता, उसका आईएसआई, इंडियन मुजाहिदीन और पता नहीं कितने लोगों से लिंक जोड़ दिए गए रहते। अभी तक उस पर यूएपीए, टाडा पोटा, एनएसए, देशद्रोह सब मुकदमे लद गए रहते। उसके घर पे बुलडोजर भी चल गया रहता। मगर क्योंकि आरोपी उर्दू नाम वाला नहीं है, तो सब माफ है। आरोपी तो मानसिक रूप पे विकृत है ना, उर्दू नाम वाला नहीं है इसलिए सब माफ है।
आपको क्या लगता है कि ये सब मामले पहली बार आए हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम लेकर, देश विरोधी नारे लगाने का नाम लेकर, या कुछ और इस तरीके के मामलात बना के धार्मिक एंगल देकर इस तरह के मामले पहली बार सामने आए हैं? पहले भी मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसाने के नाम पर ऐसे मामले होते रहे हैं। ज्यादा नहीं, कुछ मामले देखते हैं। कुछ मामले देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे एक लंबी फहरिस्त रही है ऐसे मुकदमों की, जिनमें मुसलमानों को फर्जी तौर पे पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान को खुफिया पत्र भेजने के नाम पर मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की गई है। जब बाद में जांच की जाती है, ठीक से तहकीक की जाती है, तो मामले में पता चलता है कि कोई और ही सामने आ गया। आपकी स्क्रीन पर 3 पोस्टर हैं। हमारी टीम ने कुछ दिन पहले ही इनको बनाया था। देखिए इनमें कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने वाला एक बीएसएफ का कर्मचारी नीलेश वादिया, उसको गुजरात की एटीएस ने गिरफ्तार किया। दूसरा मामला देखिए, पाकिस्तानी महिला को गृह मंत्रालय की गोपनीय रिपोर्ट भेजने के आरोप में नवीन पाल को गिरफ्तार किया गया। तीसरा पोस्टर भी देख लीजिए कि यूपी एटीएस ने विदेश मंत्रालय में काम करने वाले एक कर्मचारी सत्येंद्र सिवाल को आईएसआई को जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया। उर्दू नाम नहीं है इसमें कोई भी, मगर उर्दू नाम वालों को फंसाने के लिए ये सब चीजें मामले क्रिएट किए जाते हैं। अक्सर आप देखिएगा, जैसे ही मुसलमान का नाम नहीं होगा, कार्रवाई के नाम पर सब चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। जिस बुलडोजर का इतना ढिंडोरा पीटा जाता है, वो ऐसे मामलों में चुप हो जाता, खामोश हो जाता है। उस बुलडोजर के पहिए पंचर हो जाते हैं, वो बुलडोजर रास्ता भूल जाता है। जो जांच एजेंसियां मुसलमानों का नाम सुनते ही 2 दिन में जांच पूरी कर लेती, वो इन मामलों में सालों साल जांच नहीं पूरी कर पाती। इसके आगे देख लीजिए, ये सिर्फ कोई गिनती चुनती के 2 मामले नहीं है, कुछ ऐसे ही मामले और भी आए थे। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में महाराष्ट्र एटीएस ने गौरव पाटिल को गिरफ्तार किया था। ऐसे ही एक और मामला कि पाकिस्तान की जासूसी करने के आरोप में विक्रम सिंह को बीकानेर से गिरफ्तार किया गया। एक तीसरी खबर देख लीजिए और कि राजस्थान से कश्मीर आकर बट्टी लाल मीना पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था, इंटेलिजेंस ने उसे भी गिरफ्तार किया। मामला यही नहीं ठहरा, और देखिए, राजस्थान में सेना की वर्दी बेचने के आरोप में आनंद राज सिंह पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देता था। ऐसे ही एक खबर और देखिए कि आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले मर्चेंट नेवी के कर्मचारी राम सिंह को गिरफ्तार किया गया। वो तस्वीरें लेकर भेजता था, वो सैन्य तस्वीरें जिनको बाहर नहीं भेजा जा सकता। ऐसे ही एक और खबर देखिए कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में परवीन मिश्रा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए इनमें से एक भी आरोपी मुसलमान होता या उर्दू नाम वाला होता, तो क्या होता? पूरा गोदी मीडिया एक स्टेज सेट करता, उस व्यक्ति के नाम पर पूरे मुसलमानों को बदनाम किया जाता, उस व्यक्ति के नाम पर पूरे 15% मुसलमानों को तत्काल आतंकवादी, देशद्रोही, ऐसे ही हैं, इस तरह के लकब दिए जाते हैं। मगर यहाँ पर उर्दू नाम नहीं है, तो सारे गुनाह माफ है। अब चाहे वो देश की खुफिया एजेंसी दूसरे राष्ट्रों को भेजता हो, कुछ भी करता हो, क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली वाले केस को जरा इमेजिन करके देखिए ना एक समय के लिए, कि अगर किसी मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में ये घटना होती, तो पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया रहता। यही घटना अगर किसी मुस्लिम आरोपी
मुस्लिम नाम वाले आरोपी की तरफ से होती, तो अभी तक सब न्यूज़ चैनल पर सारी खबरें दरकिनार करके ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ चल रही हैं। आखिर क्यों फिर सवाल नहीं उठेगा कि मुसलमानों को लेकर इस देश का जो तंत्र है, प्रशासन है, खास तौर पे पुलिस प्रशासन है, वो एक तरफा है। मुसलमानों के नाम पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अभी मैंने आपको पुलिस उपायुक्त का बयान भी बताया। एक लाइन बाकायदा उन्होंने मेंशन करी, आरोपी मुस्लिम नहीं निकला। आप कैसे तय कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान का नाम आएगा, खुफिया जानकारी भेजने का नाम आएगा, देश से देशद्रोह करने का नाम आएगा, तो सिर्फ मुसलमान ही होगा, कोई और तो कर ही नहीं सकता। गद्दार तो सिर्फ मुसलमान है ना, ये लोगों के दिमाग में सत्ताधारी पार्टी ने बैठा दिया है। अधिकतर लोगों ने ये मान लिया है पहले से ही। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन आरोपियों के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा, सबको लगेगा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का नाम लेना, आईएसआई का नाम लेना, टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना, और इससे भी आगे बढ़कर मुसलमानों के ऊपर धार्मिक उन्माद के मामले में कि फला मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंक दिया, प्रतिबंधित पशु को काटने का आरोप लगाना, ये सब चीजें मुसलमानों को फंसाने के नाम पर बहुत हो रही। एक नहीं, आपको हजारों खबरें ऐसी सुनने को मिल जाएंगी, जहां पर जब जांच हो जाती है, फेयर जांच हो जाती है, तो आखिर में पता चलता है कि आरोपी ने ये सब काम सिर्फ मुसलमान व्यक्ति को, अपने पड़ोसी को या किसी जानने वाले को या जिससे वो रंजिश रखता था, उसको फंसाने के लिए किया था। मुसलमानों को बदनाम करना आज देश के अंदर बहुत आसान हो गया। उनपे सिर्फ आरोप लग जाना भी उनके घरों को तोड़ देने के लिए काफी है। उन पर सिर्फ आरोप लग जाना भी मुसलमानों को बर्बाद कर देने के लिए काफी है। साबित हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी यशवंत सिंह की जगह कोई अब्दुल होता तो क्या होता अभी तक? फ्लैट हो किसी का भी होता, अभी तक वहां पर बुलडोजर चल गया रहता, वो पूरा इलाका सील हो गया रहता, उस पूरे इलाके को आतंकवादी के ठप्पे से नवाज दिया गया रहता। आखिर कैसे नहीं माना जाए कि प्रशासन एक तरफा तौर पे कार्रवाई नहीं करता है? आपने भी ऐसी कई खबरें देखी होंगी, मैंने भी आपको अभी 9-10 मिसालें गिनाई हैं। तो आप बताइए, कैसे सवाल नहीं खड़े? ऐसे मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ में मुस्लिम विरोधी नफरत के चक्कर में ये सब चीजों पर छुपाने की कोशिश करता है? और एक बड़ी आबादी जो मुस्लिम विरोधी नफरत, मुसलमानों से नफरत के चक्कर में ऐसे काम करती है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके अपने इन मुद्दों पर क्या विचार है? हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।